हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सिराज खान। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल का ये सेकंड वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल का मेरा इस चैनल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि मैं हर वो इंसान का अंदर में छुपा हुआ जो वहम है इस इंडस्ट्री को लेके जो उनके अंदर एक गलत फहमी है, उस चीज़ों को मैं दूर करना चाहता हूँ। तो उसी संदर्भ आज का ये मेरा पहला वीडियो कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये क्या बिजनेस है? क्या ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? क्या यहाँ पर लोगों को फंसाने का बिजनेस है? क्या ये लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को फंसा के उन्हें प्रोडक्ट सेल किया जाता है? इस तरह का जो भी सोच है, क्या ये सही है कि गलत है? आज इस विषय पे हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। यानी कि आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग हम किसे कहते हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला डायरेक्ट सेलिंग ये कैसा है? क्या ये लीगल है या इल्लीगल है? और ये बिजनेस किस तरीके से किया जाता है और कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो हर चीज़ में आप लोग को शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और शुरू करने से पहले मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी शख्स आज इस चैनल पे एकदम नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का शानदार वीडियो, शानदार जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये असल में क्या है? क्या ये कोई स्कैम है? यहां पर प्रोडक्ट्स किसी के ऊपर थमाया जाता है? क्या ये कोई चेन बनाने वाला स्कीम है? इस तरह का बहुत तरह का क्वेश्चन हमें फील्ड में मिलता है। अक्सर हर डायरेक्ट सेलर को फेस करना पड़ता है और बहुत जगह में तो ऐसा बात कहा जाता है जिससे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर का उनका जो मनोबल है वो मनोबल भी गिर जाता है। तो दोस्तों, मैं उन सभी इंसानों के लिए कहना चाहता हूं कि पहला बात है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आया कहां से और कौन कौन संस्था इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा है, इस चीज़ को आप लोगों को जानना है। आज देखिए, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि डायरेक्ट सेल करना, हमारे भारत में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत पीढ़ी दर सालों से आ रहा है। लेकिन अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग के स्तर पे अगर देखा जाए तो लगभग 27 से 28 साल हुआ है इंडिया में शुरू होने का। लेकिन पिछले 100 सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वेस्टर्न कंट्री में सक्सेसफुली रनिंग है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो पहला चीज़ आप इस चीज़ को जानिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, आज के संदर्भ में डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन कर रहा है? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को आप लोग डायरेक्ट सेलिंग सोच रहे हैं, ये गलत है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि देखिए, आज के दिन में देखिएगा बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या कर रहे हैं, ये कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खुद के पास ला रहे हैं या फिर वो एक माध्यम बना चुके हैं, एक सोशल मीडिया माध्यम बनाया है जिस माध्यम से आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्ट को भेज रहा है। इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिएगा, आपका घर का आसपास का जो भी दुकानदार है, वो सभी दुकानदार जो भी सामान बेचते हैं आपके पास, वो MRP में लेते हैं। लेकिन देखिएगा एक चीज़, जब ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आ रहा है, यानी कि जब फ्लिपकार्ट, अमेजन का माध्यम से या फिर रिलायंस जियो मार्ट से जब आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है। क्या आपको घर का बगल वाला जो किराना का जो शॉप है, क्या वहाँ से उस लेवल का कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता है बोल के। इसीलिए आज के दिन में आप लोग का ई-कॉमर्स का जितने भी ऐप्स है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर आज के दिन में ज़्यादातर इंसानों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वहाँ से एक तो डिस्काउंट भी मिलता है और दूसरा क्या है, आपका घर तक सामान पहुँचता है। तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन ये
एक भाया होके आता है, यानी कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी से अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, वो माध्यम बनता है, एक माध्यम से डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, आइए दोस्तों इस चीज़ को मैं आप लोगों को बोर्ड के माध्यम में आपको दिखाता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किस तरीके से प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, और डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या नहीं है, ये तमाम बातें मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में आपके पास प्रोडक्ट कैसे किन किन माध्यम से आपके पास पहुंचता है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए, कोई भी एक कंपनी कोई भी एक ब्रांड को बनाती है, कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचती है बहुत सारा माध्यम के द्वारा। यानी कि आप अगर कोई कस्टमर हो, हम एक कस्टमर हैं, तो हम प्रोडक्ट कहाँ से लाते हैं, हमारे बगल का कोई दुकान जो रिटेलर है, जो रिटेल करता है प्रोडक्ट को लेके, और रिटेलर भी क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को होलसेलर से लाते हैं। यानी कि जो होलसेलर रहते हैं हमारे एरिया में, उनसे प्रोडक्ट लाते हैं रिटेलर। और होलसेलर कहाँ से लेते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेते हैं, वो लाते हैं सीएनएफ से, और सीएनएफ को डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है कंपनी। कोई भी कंपनी आप मतलब लक्स बोलिए या टूथपेस्ट बोलिए, किसी भी प्रकार का जो भी ब्रांड आप आज के दिन यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम माध्यमों से ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए, और ये जो प्रोडक्ट आप जब खरीदते हैं मार्केट से, तो इसका खबर आपको कहाँ से मिलता है कि इस नाम का कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है और इसे हमें लेना है। तो हम लोग ज़्यादातर का आंसर हमें से ज़्यादातर का आंसर यही आएगा कि हमें ये मिलता है ऐड के माध्यम से, यानी कि टीवी में जो ऐड दिखाता है उस ऐड के माध्यम से हमारे पास ये खबर पहुंचता है दोस्तों। तो टीवी बीच में रहता है, टीवी और सेलिब्रिटी का ऐड, टीवी और सेलिब्रिटी का ऐड। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कोई भी एक सामान जो 100 रुपया में खरीद रहे हैं, या एमआरपी उसका 100 रुपया अगर है, आप 100 रुपये में कोई भी सामान जब आप खरीद रहे हैं, तो दोस्तों वो सामान जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना रहता है, आप लोग थोड़ा सा पता लगा लीजिएगा। किसी भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है लगभग जितना उसका अमाउंट होता है उसका 10 से 20% जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के बारे में। कंपनी का उसका प्रोडक्शन अगर कॉस्ट बोलेंगे 20 रुपीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसको आपको एमआरपी में दिया जाता है 100 रुपीज़ में। तो बीच का अगर 80 रुपीज़ पकड़ें, ये 80 रुपीज़ बीच का पैसा जो बच रहा है, ये पैसा कहाँ पर जा रहा है, ये पैसा समझ लीजिए यहाँ से मुनाफा कंपनी ने रखा 5 रुपया, यानी कि 25 रुपया से कंपनी मार्केट में दे रही है, किसको, सीएनएफ को। सीएनएफ ने भी 5 रुपया रखा, सीएनएफ भी 5 रुपया रखा, और इसके पास आया 30 में। अगर हर कोई इस तरीके से 5, डिस्ट्रीब्यूटर भी 5 रुपया रखेगा मुनाफा, ये भी 5 रुपया, ये भी 5 रुपया मुनाफा रखता है, और मुनाफा 5 रुपया करके 4 जनों में, यानी कि 20 रुपया, कंपनी ने भी 5 रुपया रखा, तो 25 रुपया। तो 25 रुपया, 80 में से 25 रुपया चला गया, तो 80 माइनस 25, 80 माइनस 25 कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है 55 रुपीज़। दोस्तों ये 55 रुपीज़ कहाँ जाता है, देखिए दोस्तों, जब आप टीवी को खोलते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट का ऐड, अगर टीवी में 300 चैनल अगर है, तो लगभग 300 में से आपको 250 चैनल ऐसा मिलेगा जहां पर हर जगह एक प्रोडक्ट को दिन में कम से कम 10 से 20 बार, 100 बार दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी को पैसा देता है, करोड़ रुपए सेलिब्रिटी पैसा लेते हैं। हालांकि सेलिब्रिटी मुझे मालूम नहीं कितने उन प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसे के लिए उसको ऐड करते हैं, उसका फॉलोअर बेस को पकड़ने के लिए। लेकिन टीवी ऐड में सबसे ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट करती है।
कंपनी जितना प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा नहीं करती है उससे ज़्यादा खर्चा जो है उसका टीवी एड में ही वो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, क्योंकि इससे ही उनको कस्टमर बेस मिलता है। तो लगभग 55 रुपया या फिर 50 रुपया, 55 या फिर 50 रुपया जैसा, यानी कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपया है उससे 50% यानी कि 50 रुपया जो है ये चला जाता है टीवी और एडवर्टाइजिंग में। क्योंकि हर एक चैनल में देखिएगा, आप किसी भी चैनल के साथ बात कीजिए कि आप 10 सेकेंड का एक ऐड चलाना चाहते हैं, हाँ, और दिन में 10 बार चलाना चाहते हैं और ये साल भर चलाना चाहते हैं, आपका कितना चार्ज होता है, कितना पैसा मांगता है, थोड़ा सा आप लोग खोज खबर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना रहता है उसका 50% पैसा जो है वो ऐड में वो लोग खर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है ट्रेडिशनल मार्केट और वो प्रोडक्ट आप लेते हैं। अभी आते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में भी एक कंपनी होता है, वो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैं गलत डायरेक्ट सेलिंग का बात नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को भी इन लोग क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं। लेकिन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ यही पर है कि यहाँ पर ना CNF रहेगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, ना होलसेलर रहेगा, ना रिटेलर रहेगा, कोई नहीं रहता है बीच में। यहाँ पर कंपनी बनाती है प्रोडक्ट और डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। अभी प्रश्न यह है कि यहाँ पर तो फिर कम में मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अगर आपका जो सामान आपका 100 रुपया लेने का आदत हो चुका है, कल अगर कंपनी चाहे तो आपको 30 रुपये में दे सकता है, 20 की जगह 30 में दे सकता है, लेकिन आप उसको बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अरे ये तो सही नहीं है, क्या ये डुप्लीकेट सामान होगा। इस तरह का एक सोच हर इंसान के अंदर है। तो कंपनी आपको 100 रुपये में दे रही है। डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी आपको वही प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में दे रही है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टीवी का ऐड नहीं रहता है, तो यहाँ पर पब्लिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद अगर उसे अच्छा लगा तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं या किसी को बोलते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो 20 का जो सामान उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रेडिशनल में किया है, जिस प्रोडक्ट का, कोई टूथपेस्ट पकड़ लीजिए, 20 रुपये अगर मैन्युफैक्चरिंग है, तो कंपनी यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करते हैं, वहाँ पर और 10 रुपये जोड़ देते हैं, यानी कि उसको 30 रुपये का बना देते हैं, लेकिन उसको 100 में ही बेचते हैं, यानी कि उसका क्वालिटी को बेटर करते हैं। और बेटर करने से क्या है, कस्टमर का रिव्यू बेहतर आएगा। और बीच का 70 रुपया जो है, ये 70 रुपया क्या होता है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ये 20 का 70 रुपया कंपनी क्या करती है, इसका 40%, लगभग 40% से लेकर 50% जो है, ये जो कस्टमर जो है, इस कस्टमर को उन लोग दे देते हैं एक सिस्टम के तहत इन कस्टमर को वो फैसिलिटी देते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट को उन्हें MRP में नहीं लेना होता है, उन लोग डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, लगभग 20%, 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट उन लोग को देते हैं। साथ ही साथ आप अगर कुछ कंपनी का लॉयल कस्टमर बनते हैं तो वहाँ पर आप लोग को कंसिस्टेंसी के ऊपर भी कुछ ऑफर देते हैं, फ्री प्रोडक्ट देते हैं, कुछ कैशबैक भी देते हैं। इस तरीके से लगभग 40 to 50% कस्टमर को बैक करते हैं और बाकी 50 to 60%, 50% से लेकर 60% तक कंपनी, यानी कि अगर ये 70 रुपया जो है, 30 रुपया कस्टमर को चला आता है रिटर्न बैक, और बाकी अगर 40 रुपया अगर पकड़े मोटे तौर पे, ये 40 रुपया करता है कंपनी। जो लोग इस सिस्टम पे काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पे काम करते हैं, उनको ये 40 से 50 रुपया जो भी बनता है वो उनको एक सिस्टम के तहत उन्हें बांट देते हैं, या फिर कह सकते हैं उन्हें इनकम देते हैं। यही है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंस। तो दोस्तों, अभी सवाल ये आता है कि बहुत सारा कंपनी, बहुत किसी ने देखा, सही गलत का फ़र्क हम लोग कर नहीं पाते हैं कि कौन सा कंपनी सही है। बहुत कोई कहते हैं क्या ये आदमी जोड़ने का काम है, क्या ये
ये बेकार सा काम है, हाँ, और ये सब बकवास है, आदमी लोग को बक बनाने का काम है, इस तरह का कुछ शब्द हमें सुनने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, देखिए अच्छे और बुरे इंसान हम में ही है। हमेशा याद रखिएगा, एक चोर जो चोरी करता है वो भी एक इंसान है। तो क्या वो अगर चोरी किया है, वो अगर चोर है, वो अगर डकैत है, वो अगर खूनी है, तो क्या आप भी हो? नहीं ना, क्योंकि दिखने में तो एक ही है, वो भी इंसान जैसे दिखते हैं, तो दिखने में तो एक ही है। यानी कि अगर वो चोर है, वो खूनी है, वो बलात्कारी है, तो आप क्या हो? वही नहीं ना, फर्क होता है दोस्तों। आज के दिन में बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह का निकला है कि वहाँ पर आप लोगों को सच में ये जो प्रश्न आपके अंदर में आया है, ठगने का प्रश्न, ये कहीं हद तक सही है, क्योंकि कुछ इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग दिखने में एक जैसा है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। कुछ कंपनी है डॉलर के नाम से पैसा उठा रही है मार्केट से, और मनी रोटेशन 2500 रुपया लगाइए और घर बैठे ऑटोपोल पाइए, ठीक है। कुछ कंपनी 5000 रुपया लगाइए, हर महीने आप क्या बोलता है 2000 रुपया, 1000 डॉलर आप अकाउंट में पाइए। दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग को, गलत नेटवर्क मार्केटिंग और सही नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करना आना चाहिए। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग अगर गलत सिस्टम होता तो भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में नियम बना दिया गया है कि कौन सा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लीगल कंपनी माना जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया, उन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए। एक दिन उस चीज़ को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या लीगल जो पॉइंट्स दिया गया है जिनके आधार पे कोई कंपनी एज ए लीगल डायरेक्ट सेलिंग माना जाएगा। दोस्तों ये मनी रोटेशन स्कीम है। आप ध्यान कीजिएगा, आपका पैसा अगर रोटेट हो रहा है, आपका पैसे का वैल्यू ऑफ मनी आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो समझिएगा दोस्तों उसमें कुछ घपला है। वो मनी रोटेशन स्कीम है, और मनी रोटेशन स्कीम फुल्ली बैंड है इंडिया में, लेकिन कुछ इंसान इस चीज़ को कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ पर सिर्फ आपको सिखाया जाता है आपका अपना फ़ायदा, दूसरे का, आपके साथ जो जुड़ा इंसान उसका फ़ायदा नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन सोचा जा रहा है वहाँ पर आपका इंडिविजुअल का फ़ायदा। तो दोस्तों ऐसे स्कैम में मत जाइए। ये प्योर एक प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है, जहाँ आप पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लायबिलिटी नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने का ज़रूरत है, आपके अंदर सीखने का मानसिकता होना चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने का मानसिकता है, अगर सच में आपके पास वो जलन आपके अंदर में है कि आप भी कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बेहतरीन इंडस्ट्री है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, असल नेटवर्क मार्केटिंग इसी को कहा जाता है, प्रोडक्ट को लेके। लेकिन हाँ, किस तरह का कंपनी को आपको चूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ज़रूर आप लोग मेरे साथ जुड़ा रहिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये स्कीम है, ये स्कैम है, मैंने हर चीज़ आप लोगों को उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल और आपका नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करके अगर काम करते हो, तो दोस्तों 2025 के अंदर आपका लाइफ चेंज ज़रूर होने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका हर वो क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दूं, आपको सहयोग करूं, आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी जो है ये स्मूथ भरा हो, वो हर तरह का सहयोग मेरे तरफ से ज़रूर रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।